आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। बीएसपी में मायावती के बाद आखिर कौन? आकाश आनंद को मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये रणनीति भी मायावती की ही है। आकाश अभी बीएसपी के इकलौते नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। वे मायावती के छोटे भाई आकाश आनंद के बड़े बेटे हैं, जिनकी शादी भी राजनीतिक परिवार में ही हुई है। बीएसपी के राज्यसभा सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ की डॉक्टर बेटी से उनका विवाह हुआ है। ये रिश्ता भी उनकी बुआ यानी कि मायावती ने ही तय किया था। राजनीतिक रूप से आकाश को कैसे स्थापित किया जाए, ये स्क्रिप्ट भी मायावती की ही है। देश के 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस राज्य में बीएसपी को सबसे अधिक उम्मीद है, वहां की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई। मायावती को लगता है कि राजस्थान में सत्ता की चाबी उनके पास आ सकती है। उनके एक करीबी नेता का दावा है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अगर नतीजे भी ऐसे ही रहे और बीएसपी के पास इतनी सीटें हो गई, वो किसी भी सरकार को बना दें, तो फिर मायावती गेम चेंजर साबित हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुमत से 1 सीट कम रह गई थी। तब बीएसपी के 6 विधायकों का रोल महत्वपूर्ण हो गया था। मायावती को इस बार भी ऐसे ही किसी चुनावी चमत्कार की आस है। इसी आस में उन्होंने राजस्थान की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और अपने परिवार के आकाश आनंद को दी। इस चुनाव से वे देश के राजनीतिक आकाश पर अपने भतीजे आकाश की लैंडिंग कराना चाहती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अगले महीने से चुनाव प्रचार पर निकल रही हैं। चुनाव प्रचार का उनका तरीका भी वही पुराना है। वे सिर्फ बड़ी रैलियां करती हैं। उन्होंने तो कभी रोड शो किया और न ही टाउन हॉल जैसे कार्य। वे चुनाव प्रचार की शुरुआत एमपी के दतिया से करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 नवंबर को मायावती दतिया में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश में मायावती की 4 चुनावी सभाएं हैं और इतनी ही राजस्थान में, जबकि एमपी में विधानसभा की 230 और राजस्थान में 200 सीटें। राजस्थान में मायावती की पहली चुनावी रैली 17 नवंबर को धौलपुर में है और इसके बाद 18 तारीख को अलवर में, 19 नवंबर को करौली में और आखिरी कार्यक्रम 20 नवंबर को झुंझुनू में। बीएसपी के एक राज्यसभा सांसद ने बताया कि मायावती 4 सभाएं मध्य प्रदेश में करेंगी और एक छत्तीसगढ़ में। दोनों ही राज्यों में बीएसपी का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 7, 8 और 14 नवंबर को मायावती एमपी में और 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। बीएसपी के एक राज्यसभा सांसद ने बताया कि मायावती 4 सभाएं मध्य प्रदेश में करेंगी और एक छत्तीसगढ़ में। दोनों ही राज्यों में बीएसपी का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 7, 8 और 14 नवंबर को मायावती एमपी में और 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। राजस्थान के अलवर से लेकर धौलपुर तक बीएसपी का प्रभाव रहा है। दलित समाज में मीणा और मेघवाल बिरादरी पर पार्टी को फोकस करना है और पहले भी रहा है। बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम के फार्मूले पर पार्टी यहाँ एससी समाज को बेस वोट और ओबीसी को स्टेपनी वोट बैंक मानकर रणनीति पर काम कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायक चुने गए थे। अशोक गहलोत ने बाद में सबको कांग्रेस में शामिल कर लिया था। मायावती इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की तरह ही चंद्रशेखर आजाद भी सबसे अधिक एक्टिव राजस्थान में ही है। दोनों ही नेताओं का फोकस युवा दलित वोटरों पर है। सहारनपुर में हमले के बाद पहली रैली चंद्रशेखर ने भरतपुर में ही की थी। चंद्रशेखर को लेकर आकाश आनंद का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। चंद्रशेखर से मिल रही चुनौती के बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब में आकाश ने कहा था कि कौन चंद्रशेखर। आकाश आनंद के रोड शो के जवाब में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी राजस्थान के कई शहरों में संविधान बचाओ यात्रा निकाली है। उनकी पार्टी के भी कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अभी के लिए सभी तक नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल।
साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।